हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। सो जियोग्राफी के सीरीज में हम लोग देखते हैं आगे का भाग। कृषि भूगोल को हम लेकर चल रहे हैं। कृषि भूगोल को क्वेश्चन आंसर के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चन को भी शामिल किया जाएगा। सो देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या है। कृषि की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई? क्या कृषि की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई? पश्चिमी एशिया में, साइबेरिया में, रूस में या किसी भी क्षेत्र में नहीं? तो किसी भी क्षेत्र में नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी किस क्षेत्र में हुई ये आपको बताना है। कृषि की उत्पत्ति को अगर हम देखें तो दो संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं, उनको विभाजित कर सकते हैं उत्पत्ति को। एक संदर्भ जो है धार्मिक संदर्भ है। सभी धर्म में यही मान्यता है कृषि का जो विकास हुआ है वो गॉड के कारण हुआ है, गॉड ने विकसित किया है, या कह सकते हैं गॉड ने ऐसी स्थिति प्रदान की जिससे किसी का विकास हुआ। लेकिन वो हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर ध्यान रखना है कि कृषि का उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, अब कैसे हुई है ये एक कह सकते हैं कालांतर क्रम है। क्या कालांतर क्रम है, और मनुष्य ने अपने विवेक का प्रयोग करते करते कृषि को आज यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन किस क्षेत्र में हुई है ये भी जानना आवश्यक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। कृषि की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया में साधारणतः अगर ऑप्शन आता है, क्वेश्चन आता है तो आपको पश्चिम एशिया को लगाना है। क्या पश्चिम एशिया को लगाना है कि पश्चिम एशिया में कृषि की उत्पत्ति हुई। ठीक है, लगभग 10,000 वर्ष 10,000 वर्ष बीसी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि कृषि की उत्पत्ति कहाँ हुई। लेकिन इसमें ऑप्शन जो है वो क्या अलग है। मैदान में हुआ, पहाड़ी में हुआ, पठार में हुआ या घाटी में। सामान्यतः मैदान जो है वही कृषि के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। क्या उपयुक्त होते हैं, लेकिन अगर वो उपयुक्त होते हैं तो वहीं पर कृषि का जन्म हो ये आवश्यक नहीं है। इस क्वेश्चन को इसीलिए रखा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो क्या, पहाड़ी पर। क्योंकि मनुष्य ज्यादातर पहाड़ियों पर रहते थे, क्योंकि उनको डर रहता था किससे, जानवरों से। क्या जानवरों से डर रहता था, पहाड़ी पर रहते। तो जो प्राथमिक शुरुआत होती है कृषि की वो मैदान से होती है। दूसरा पॉइंट इसमें एक और महत्वपूर्ण है जानने योग्य, कि अगर क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन एक सामान्य जानकारी के रूप में, कि अगर पूछा जाए कि कृषि जो है वो पुरुषों ने विकसित की या महिलाओं ने विकसित की, तो पुरुष सामान्यतः शिकार किया करते थे और महिलाएं जो क्या करती थी, फलों को इकट्ठा करती थी। तो ये माना जाता है कि शुरुआत में जो कृषि की शुरुआत हुई या बीजों का उद्भवन हुआ उसमें महिलाओं का योगदान मुख्य है। क्या महिलाओं का योगदान मुख्य है, और ये भी माना जाता है कि प्रारंभिक रूप से कृषि की शुरुआत महिलाओं की ही देन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जीन केंद्र। अब ये जीन केंद्र क्या होता है। हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा कि पश्चिमी एशिया में कृषि की उत्पत्ति हुई। अब पश्चिमी एशिया में कृषि की उत्पत्ति हुई और अन्य देशों में नहीं हुई, ये भी कहा जाना आसान सरल नहीं है। क्या अन्य देशों में नहीं, लेकिन प्रारंभिक रूप से माना जा सकता है कि कृषि की पश्चिमी एशिया में हुई। अगर आता है क्वेश्चन तो आपको लगाना भी है। लेकिन जैसे जैसे विकास का क्रम चला कृषि भूगोल का, तो एक सामान्य सी धारणा आ गई कि कृषि की उत्पत्ति केवल किसी एक क्षेत्र में नहीं हुई है। क्या कृषि की उत्पत्ति किसी एक क्षेत्र में नहीं हुई है। ठीक है, कृषि की उत्पत्ति लगभग पूरे विश्व में कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत ही स्तर पर कृषि का विकास हुआ है। क्या कृषि का विकास हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि पूरे विश्व में लगभग पूरे महाद्वीप में कह सकते हैं कृषि का विकास चाहे छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर सभी रूपों में हुआ है। ठीक है, तो जो सभी क्षेत्रों में जहां जहां पर कृषि का विकास हुआ उन्हीं को क्या बोलते हैं, जीन केंद्र बोलते हैं। क्या उन्हीं को जीन केंद्र बोलते हैं, या कह सकते हैं प्रधान उद्गम केंद्र, यानी वो मुख्य क्षेत्र है जहां से कृषि का विकास हुआ। ठीक है, तो जीन केंद्र क्या कह सकते हैं, कृषि उत्पादन क्षेत्र। आप क्या ऑप्शन आपका क्या सही हुआ, कृषि उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है,
अब पूरे विश्व को अब किसी प्रधान कह सकते हैं क्षेत्र या कह सकते हैं जीन केंद्र में विभाजित किया गया है। क्या जीन केंद्र में विभाजित किया गया है कि 6 से क्षेत्र है कि 8 क्षेत्र है जहां पर किसी का विकास धीरे धीरे हुआ है। तो ये प्रथम बार किसने विभाजित किया था? क्या प्रधान जीन केंद्रों की पहचान किसने की या किसने विभाजित किया प्रथम बार? शावर ने किया कि बेबलॉग ने किया, दोनों ने किया या कोई नहीं? तो प्रथम बार रूसी वैज्ञानिक बेबलॉग ने क्या प्रधान जीन केंद्रों की पहचान की या जीन केंद्रों का क्या वर्गीकरण सामने रखा। ठीक है, इसने बेबलॉग। और इन्होंने क्वेश्चन आ सकता है कि बेबलॉग ने कितने जीन केंद्र की पहचान की? क्या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बेबलॉग ने कितने जीन केंद्र की पहचान की? तो कितने जीन केंद्र की पहचान की? 8 जो है जीन केंद्र की पहचान की। अब 8 जीन केंद्र में कौन कौन है? पहला जीन केंद्र यानी कि पहला क्षेत्र जहां पर किसी का विकास हुआ उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम एशियाई जीन क्षेत्र। क्या दक्षिण पश्चिम एशियाई क्षेत्र। ठीक है, अगला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं चीन जापान जीन केंद्र, यानी कि चीन जापान में भी किसी का विकास हुआ। ठीक है, अगला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं मध्य एशियाई जीन केंद्र। अगला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं अफ्रीकी जीन केंद्र। क्या अफ्रीकी जीन केंद्र। और अगला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका जीन केंद्र। दक्षिण अमेरिका में भी कुछ किसी का विकास हुआ। फिर अगला जो जीन केंद्र है उसको बोलते हैं मध्य अमेरिका जीन केंद्र। क्या मध्य अमेरिका जीन केंद्र। ठीक है, तो ऐसे करके 8 जीन केंद्र की पहचान किसने की है? बेबलॉग ने की। अब अगला क्वेश्चन है कि शावर क्या वैज्ञानिक है, कह सकते हैं भूगोल शास्त्री है, इनका नाम कार्ल शावर है, अमेरिका के। इन्होंने जीन कृषि से संबंधित विचार दिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शावर के अनुसार कौन सा जीन केंद्र सबसे प्राचीन है? क्या शावर के अनुसार सबसे प्राचीन जीन केंद्र कौन है? अगर शावर का नाम यहाँ पर नहीं दिया जाता और पूछा जाता है कि कौन सा जीन केंद्र सबसे प्राचीन है, तो आपको क्या लगाना है? पश्चिमी एशिया लगाना है। ठीक है, अगर ये पूछा जाता है कि शावर के अनुसार कौन सा जीन केंद्र सबसे प्राचीन है, तो आपको दक्षिण पूर्व एशिया लगाना है। क्या दक्षिण पूर्व एशिया लगाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन सा देश है? क्या आइबेरिया एक प्रायद्वीप है यूरोप का, तो इसमें कौन कौन से देश है ये हमें बताना है। स्पेन पुर्तगाल है, स्पेन फिनलैंड है, या स्पेन फ्रांस है, या कोई नहीं? तो आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन से देश हैं? 2 देश हैं, तो स्पेन और क्या पुर्तगाल। ठीक है, अगला है उद्दीपन विसरण सिद्धांत। क्या उद्दीपन विसरण सिद्धांत। अब ये किससे संबंधित है? किसी का विकास हुआ और किसी का विकास के साथ सभी क्षेत्रों में किसी फैली। क्या सभी क्षेत्रों में किसी फैली। ठीक है, जैसे 8 जीन केंद्र बताए गए, तो 8 जीन केंद्र में विकास हुआ क्या, तो किसी क्या वहीं पर रही? ऐसा नहीं, पूरे विश्व में आज किसी पहुंच चुकी है, यानी किसी का क्या हुआ? विसरण हुआ। क्या किसी का विसरण हुआ। यही जो सिद्धांत है, यही जो विचार है, उसको बोलते हैं उद्दीपन विसरण सिद्धांत। क्या बोलते हैं? उद्दीपन विसरण सिद्धांत। ठीक है, अगला है परिवर्तनशील जलवायु संकल्पना। क्या परिवर्तनशील जलवायु संकल्पना, इसको बारकर महोदय ने दिया था। क्या परिवर्तनशील जलवायु संकल्पना किसने दिया था? बारकर महोदय ने दिया था। उन्होंने क्या बताया कि किसी का जो विकास हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। क्या जलवायु ऐसी परिवर्तित हो गई जिससे किसी का विकास हुआ, और जलवायु परिवर्तन के ही कारण क्या किसी का प्रसार हुआ। क्या किसी का प्रसार हुआ। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल भारत का 3 गुना है। अब इस समय वो मरुस्थल है, लेकिन रिसर्च ये बताते हैं कि कभी वहां पर क्या कृषि की जाती थी, यानी वो हरा भरा क्षेत्र था। तो बारकर ने क्या बताया कि किसी का प्रसरण कैसे हुआ? किसी का प्रसरण जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कृषि हो रही थी, अचानक जलवायु परिवर्तन हुआ और वहां पर कृषि की दशाएं समाप्त हो गई। फिर वहां से क्या लोग दूसरे स्थान पर गए और वहां पर कृषि का विकास किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कचरा कूड़ा करकट ढेर परिकल्पना। क्या पूछा जा सकता है किसने दिया है कचरा कूड़ा करकट ढेर परिकल्पना? तो इसको दिया है किसने? हॉकिंस ने। क्या हॉकिंस ने
हॉकिंस ने। अब इसका सार विचार क्या है? इसका सार विचार ये है कि जो महिलाएं प्रयोग करती थी सामानों को, यानी फल फूल सभी को, तो कचरे के रूप में उनकी गुठलियों को क्या बोलते हैं? घुसली बोलते हैं, या बीज कह सकते हैं। उन सबको क्या फेंक देती थी। तो वही फेंकने की वजह से क्या हुआ? धीरे धीरे कृषि का प्रसार होने लगा। ठीक है, या जब फेंकती तो एक स्थान पर बहुत सारे पौधे उगने लगे, और उसके बाद विचार आया होगा मनुष्य में कि इनको अगर कृषि के रूप में विकसित किया जाए, या एक स्थान पर बहुत ढेर सारे पौधे लगाए जाएं, तो इसी रूप में क्या इसका प्रसार हुआ, क्या कृषि का प्रसार हुआ। इसके अनुसार हॉकिंस के अनुसार। अब कृषि का प्रसार जो हुआ उसको ये वर्तमान संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं। क्या वर्तमान संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं? जैसे भारत के संदर्भ में, तो भारत में जो कहवा है, क्या कहवा जो कॉफी है, क्या भारत में हुआ करता था? 1600 शताब्दी से पहले नहीं हुआ करता था। क्या 1600 शताब्दी से पहले नहीं हुआ करता था, 400 वर्ष पहले कहवा भारत में नहीं था। ठीक है, 400 वर्ष पहले भारत कहवा में नहीं था। इसी प्रकार रबर भारत में 1876 तक नहीं था। 1876 में ब्राजील से रबर आया। ठीक है, क्या 1876 में ब्राजील से रबर आया। इसी तरह मक्का अमेरिका का था, भारत आया। मक्का भी आज पूरे भारतीय कर रहे हैं। और ऐसे चाय चीन का था, भारत आया। मिर्च आलू, ये भी क्या यूरोपीय अब क्या थे, किसी कह सकते हैं फसल थे, भारत आए। तो इसी तरह लेकिन ये जो प्रसरण हुआ 15वीं शताब्दी के बाद, वो बहुत तेजी से प्रसरण हुआ। और उससे पहले जो कृषि का प्रसार होता था वो बहुत ही धीमे, क्योंकि जो संचार व्यवस्था थी वो, या कह सकते हैं परिवहन व्यवस्था, वो बहुत ही धीमी थी। इसलिए कृषि का प्रसरण भी बहुत धीमे होता था। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद क्या संचार कह सकते परिवहन जो व्यवस्था बहुत विकसित हुई, और उसी के अनुसार उसी के गति के अनुसार क्या कृषि पदार्थों का तेजी से प्रसार हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि अर्थ क्या है? अर्थ एक प्रकार का क्या हल है। क्या अर्थ एक प्रकार का हल है? पूछा जा सकता है कि अर्थ क्या है, तो आपको क्या बताना है? अर्थ एक प्रकार का हल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सदुफ क्या है? क्या सदुफ क्या है? तो ये सदुफ एक प्रकार की क्या सिंचाई तकनीक है। क्या सिंचाई तकनीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साहिल प्रदेश किस महाद्वीप में? क्या साहिल प्रदेश किस महाद्वीप में? हम लोगों ने भी किसकी बात की? सहारा मरुस्थल की बात की। तो सहारा मरुस्थल में ही एक कह सकते हैं सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है। क्या भाग है? साहिल प्रदेश। तो साहिल प्रदेश को आप लोग क्या अफ्रीका महाद्वीप में देखिएगा, और जो साहिल प्रदेश है उसमें कौन कौन से देश आते हैं, इसको भी आप लोग क्या करिएगा संकेत के रूप में याद करिएगा, या संकेतिक रूप में उसको दिखाइएगा। ठीक है, जिससे आप लोग साहिल प्रदेश में कौन कौन से देश हैं ये याद हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं, एक टर्म है क्या पौरजोलीकरण। क्या टर्म का क्या नाम है? पौरजोलीकरण। दूसरा टर्म है लेटराइजेशन। क्या लेटराइजेशन। अगला टर्म है क्या? अगला टर्म का नाम है कैल्सीकरण, और अगला टर्म है ग्लाइजेशन। क्या ग्लाइजेशन। अब ये क्या है? ये आप कह सकते हैं कि जब मृदा का विकास होता है, क्या मृदा का विकास होता है, तो मृदा के विकास के संदर्भ में इसको हम लोग लेते हैं। क्या मृदा के विकास के संदर्भ में हम लोग इसको लेते हैं। पौरजोलीकरण ये भी क्या कह सकते हैं मिट्टी का विकास की एक प्रक्रिया है, और जो एक प्रकार की मिट्टी होती है। लेटराइजेशन, लेटराइट भी मिट्टी होती है, तो लेटराइट मिट्टी का विकास होता है, उसको लेटराइजेशन कहते हैं। और कैल्सीकरण मतलब कैल्शियम का निर्माण। क्या कैल्शियम का निर्माण होता है, जब मिट्टी में कैल्शियम का अधिकाव होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कैल्सीकरण बोलते हैं। ठीक है।